पिछली बार मावेश ने मुझे फिर से पकड़ लिया था और इस बार मैंने जब उससे लड़ने की कोशिश की तो मुझे बहुत मार खानी पड़ी। अब मैं मावेश की बात मान के ट्रेन की रॉबरी कर तो देता हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका था और अगली बार मैं मावेश के लिए पूरी तरीके से तैयार था। पुलिस की नौकरी ज्वाइन किए हुए लगभग मुझे 1 महीना हो चुका है और इस पूरे महीने मैंने काफी सारे चोरों के अकल ठिकाने लगा दी थी। और अगला नंबर था इस फॉर्च्यूनर वाले का। इस फॉर्च्यूनर वाले ने गिरना चौक में 2 लोगों को ठोक के भागा था और अपनी गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोक रहा था, तो मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। 2 किलोमीटर तक ऐसी भागम भाग चलती रही और उसके बाद हम लोग हाईवे पे आ गए और उसने तो यहाँ पे और रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर दी। एक बाइक वाले को उसने पूरी तरीके से ठोक दिया। मैं तो मर गया। वो अपनी फॉर्च्यूनर को पूरी रफ्तार से भगा रहा था, तो मैंने भी अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से मैंने अपनी स्कॉर्पियो को उसके पीछे लगा दिया, लेकिन उसे कैचअप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब वो बंदा एकदम रैश ड्राइविंग करके लोगों को ठोकने लगा था, मुझे समझ में आ गया कि भाई इसका तो गेम अब बजाना ही पड़ेगा। मैंने सीधा अपनी गन निकाल के उस पर शूट कर दिया। टायर पे गोली लगती है, उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसके बाद उसकी गाड़ी ने मेरे सामने ही पलटियां मारना शुरू कर दिया था। गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उस गाड़ी ने बहुत ज्यादा पलटियां मारी, लगभग 10 मीटर तक, और मैं अपनी गाड़ी को उससे ठोकते हुए बाल बाल बचा और उस गाड़ी को साइडलाइन करते हुए आखिरकार मैंने इस फॉर्च्यूनर की अकल को ठिकाने लगा ही दिया था। और इस बंदे के साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ होता है। इसकी गाड़ी क्रैश हो गई बुरी तरीके से और इसका घमंड जमीन पे आ गया था। वो अब अपनी फॉर्च्यूनर के साथ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, तो मैं उसके पास गया और उसे जाके बोलने लगा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने ये मेरी फॉर्च्यूनर का क्या हाल कर दिया। मैंने कितनी मुश्किल से इसे EMI पे खरीदा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा अब तो जेल से EMI भरना, और फिर उसके बाद मैं उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके चले जाता हूँ। तब इतने में मुझे फोन आता है कि भाई मेरे आज सैलरी का दिन है और आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। और क्योंकि पुलिस में मुझे पहली बार सैलरी मिल रही थी, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश था। मैं फौरन अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के निकल पड़ता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ। पूरे रास्ते में मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं अपने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता हूँ और उसके बाद मैं फटाक से अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और दरवाजा खोल के फटाफट अपने पुलिस स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। अंदर पहुंचने के बाद मैं अपने मेन ऑफिस डेस्क की तरफ जाता हूँ और वहाँ पे खड़े हुए हमारे चीफ ऑफिसर मुझे बोलने लगते हैं, अरे वाह, तुम तो बड़े सही टाइम पे आए हो। वैसे तुम्हारी सैलरी रेडी है। तो ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि देर किस बात की है सर, जल्दी मुझे सैलरी दे दीजिए। तो ये सुन के वो मुझे बोलते हैं, अरे सैलरी मैं थोड़ी दूंगा तुम्हें, जाओ अंदर जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ले लो। मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ और उसके बाद मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता हूँ। वो डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मुझसे मेरा नाम पूछा जाता है और फाइनली आखिरकार थी मेरे सामने मेरी सैलरी। ये लो तुम्हारा पैसा। मुझे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिला था क्योंकि मैंने इस महीने काफी सारे चोरों को पकड़ा था। टोटल मेरे हाथ में आए थे 60,000 रुपए। फिर उसके बाद मैं अपनी सैलरी को कलेक्ट करता हूँ और मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया था। आज की शिफ्ट तो मेरी वैसे भी पूरी हो गई थी। सबसे बढ़िया बात तो ये कि कल संडे था और मेरी छुट्टी थी, तो मैं कल पूरे दिन अपने सैलरी के पैसों से आराम से एंजॉय करने वाला था। अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा था और मुझे तो इंतजार था बस अगले दिन का, जिस दिन मैं पूरे दिन सिर्फ धमाल और मस्ती करने वाला था। अगले दिन सुबह मैं 12 बजे उठा और 12 बजे उठने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद मैं अपनी फेवरेट मूवी टीवी पे देखता हुआ बैठा था। मेरा आज मॉल और अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान बन रहा था। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा था कि आज तो पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीजें मुझे खानी ही खानी है। अब मैं यहाँ पे अपनी मस्ती में मगा नहीं था कि तभी मेरे दरवाजे पे खटखट होती है। मुझे लगा मेरा कोई दोस्त वगैरह होंगे जो मुझे ऑफ रोडिंग के लिए बुलाने आया है, लेकिन जो भी बाहर था वो लगातार बेल बजाया जा रहा था और वो मुझे बोल रहा था, अरे कोई है, अरे सब लोग कहाँ है, कोई है या नहीं इस घर में। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ मुझे सामने दिखाई देते एक बूढ़े आदमी और मुझे बोलने लगते हैं, अरे पप्पू बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि माफ कीजिए अंकल, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तेरी मौसी के चचा का बड़ा बाप राकेश चचा। तब जाके मुझे याद आया ये तो मेरे दूर के चाचा जी है। मैं उनसे पूछता हूँ, चाचा जी इतने दिनों बाद आपका आना कैसे हुआ? असल में बेटा मैं कैलिफोर्निया जा रहा था पर मेरी फ्लाइट मिस हो गई, तो मैंने सोचा इतने दूर आ ही गया हूँ तो अपने भतीजे से मिल लो। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि चाचा जी आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए मेरे घर में। और फिर उसके बाद मैं उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाता हूँ। ये चाचा जी काफी दिनों के बाद मेरे घर पे आए थे, तो मैं सोचा इनकी अच्छे से खातिरदारी की जाए। अब चाचा जी घर में आके अच्छे से बैठ तो गए थे, लेकिन सबसे पहले वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, बेटा घर तो बहुत बढ़िया है, क्या ये तुम्हारा घर है? मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि ऑफ कोर्स ये मेरा ही घर है, लेकिन फिर उसके बाद वो एक और सवाल पूछते हैं, वैसे बेटा घर तो बहुत बढ़िया है पर तुम काम क्या करते हो? जवाब में मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं तो एक ईमानदार और रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर हूँ। मतलब हवलदार ना जो जीप चलाते हो? चाचा जी मैं जीप नहीं स्कॉर्पियो चलाता हूँ और मैं हवलदार नहीं टॉप लेवल पुलिस ऑफिसर हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा तुमसे सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल चाचा जी पूछिए। क्या तुम्हें भूख लगती है बेटा? ऑब्वियसली चाचा जी हर इंसान को भूख तो लगती है ना। तो बेटा अपने चाचा को भी कुछ खिला दे, बड़े ही दूर से आया हूँ सफर करके। बातचीत के चक्कर में मैं उनसे खाने पीने के बारे में तो पूछना ही भूल गया और ये बात सुनते मैं फौरन किचन की तरफ भागता हूँ, लेकिन पूरा किचन छानने के बाद भी मुझे खाने का कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रात के बचे हुए पिज्जा और जूस बाकी थे। और क्योंकि मैंने अभी तक किराना भी नहीं लाया था तो घर में कुछ खाने के लिए था भी नहीं, तो मैं चाचा जी को बोलता हूँ कि चलिए चाचा जी कुछ बाहर से अच्छा सा खा के आते हैं। चलो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों मेरी बाइक पे बैठ जाते
जाते हैं और मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और हम सीधा अपने घर से निकल पड़ते हैं बढ़िया सा कुछ खाने के लिए। एक बार इनका खाना हो जाए फिर उसके बाद मैं आराम से अपने दिन एंजॉय करने वाला था। अरे बेटा थोड़ा आराम से चला फटफटी को। फिर आधा घंटा ड्राइव करने के बाद हमें हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट मिल ही जाता है। अरे पप्पू बेटा रोक दे, रेस्टोरेंट आ गया। उसके बाद मैं अपनी बाइक को रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर देता हूँ और हम रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वैसे पप्पू बेटा जो भी ऑर्डर करोगे ना वो शुगर फ्री करना। चाचा जी पर क्यों? बेटा मुझे डायबिटीज है। इतने में वेटर भी आ जाता है और हमसे बोलने लगता है, एक्सक्यूज मी सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? अब चाचा जी ऑर्डर करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो मैं उन्हें बोलता हूँ चाचा जी सिर्फ एक दिन की तो बात है, रोज कौन सा ऑर्डर करोगे? अगर ऐसी बात है बेटा तो मुझे चाहिए बटर चिकन, फ्रेंच फ्राइज, मलाई कोफ्ते, आलू टिक्की बर्गर, पिज्जा और मुझे चाहिए बड़ा वाला। बड़ा वाला क्या सर जी? मुझे चाहिए बड़ा वाला गुलाब जामुन। ये सब सुन के तो मेरा दिमाग हिल गया था और सोच रहा था कि चाचा जी इतना सारा कैसे खाएंगे। फिर वेटर हमारा ऑर्डर लेने को जाता है और 10 मिनट के इंतजार के बाद फाइनली हमारा सारा ऑर्डर आ जाता है। अरे आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। खाना आने के बाद तो वो जरा भी देर नहीं करते, 5 मिनट के अंदर वो खाना सपाचट कर जाते हैं और मैं तो पूरी तरीके से हैरान था। लेकिन इसी बीच मेरी नजर रोड की तरफ जाती है और मैं देखता हूँ कि एक बंदा भागते हुए नेक्सॉन की तरफ जाता है और उसके ओनर को गाड़ी से घसीट के बाहर फेंक देता है और वो उस गाड़ी को चुरा के भाग जाता है। उस बंदे ने अपनी गाड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन चोर गाड़ी लेके काफी दूर निकल गया था। अरे यार ये क्या हो गया? वो मेरे पापा की गाड़ी थी, पापा मुझे जान से मार देंगे, कोई मेरी मदद करो। लेकिन ये सब जो हो रहा था वो इतनी आसानी से मैं होने नहीं देने वाला था, भले ही आज मेरी छुट्टी के दिन क्यों ना हो। कानून की रखवाली तो मैं हर दिन करूंगा। मैं चाचा जी को बोलने लगता हूँ कि आप यहाँ पे 2 मिनट बैठिए, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। अरे बेटा पर हुआ क्या? मैं जल्दी आऊंगा चाचा जी। इतना बोल के मैं अपने बाइक पे बैठ जाता हूँ और उसके बाद पूरी रफ्तार से निकल पड़ता हूँ उस चोर के पीछे जिसने नेक्सॉन को भी चुराया था। उस चोर को तो लग रहा था कि आज उसने एक बहुत बड़ा हाथ मार लिया था और चुराई हुई गाड़ी को बिंदास भगाई जा रहा था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। पहले तो मैं उसे सिर्फ फॉलो कर रहा था और मुझे बस ये देखना था कि ये बंदा असल में जा कहाँ रहा है। अगर मुझे इस बंदे का अड्डा पता चल जाए तो इसके जैसे कई सारे चोर मेरी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से उस चोर ने नेक्सॉन की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी थी और मैं समझ गया था कि इस बंदे को भनक लग गई है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। अबे मेरे को जानता है तू? अबे हटो सामने से, हट जाओ। वो चोर अब किसी भी तरफ फरार होने जाता था। अब उसने अपनी गाड़ी को स्पीड लिमिट के ऊपर भगाना शुरू कर दिया था और वो नेक्सॉन की मजबूत बिल्ड क्वालिटी का भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन मैं भी परछाई की तरह उसके पीछे लगा हुआ था और इतने आसानी से मैं उसे जाने नहीं देने वाला था। ऐसा करते करते हम पुलिया की तरफ पहुंच गए थे और मैंने सोच लिया था कि इस नेक्सॉन वाले का वही हाल करना है जो मैंने कल फॉर्च्यूनर वाले का किया था। मैं अपनी बाइक का एक्सेलरेटर दे देता हूँ और उसे फुल रफ्तार से भगाना शुरू कर देता हूँ, पर जैसे ही मैं इसके टायर पे गोली मारने वाला था इतने में ये ब्रेक मार देता है और उससे बचने के चक्कर में मेरी गाड़ी नेक्सॉन से क्रैश हो जाती है। मेरी बाइक इस क्रैश की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो मैं धड़ाम से जमीन पे नीचे आ गिरता हूँ और लुढ़कते हुए रेलिंग से जा टकराता हूँ। अब वो तो मैंने हेलमेट पहन रखा था करके मेरी जान बच गई थी, लेकिन मेरी बाइक का बहुत बुरी तरीके से नुकसान हुआ था और वो चोर का बच्चा मुझ पे हंस रहा था। बेवकूफ। और फिर उसके बाद वो नेक्सॉन चोर अपनी गाड़ी को घुमाता है और टनल के सहारे भागने की कोशिश करने लगता है। मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था तो मैंने फटक से अपनी बाइक को उठाया, बाइक के ऊपर बैठा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से शायद गाड़ी के अंदर कोई ना कोई खराबी आ गई थी और वो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। ये देख के मैं काफी दुखी हो गया था और लग रहा था कि मैं उस चोर को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे एक हॉर्न की आवाज आती है और एक बोलेरो वाला अचानक से मेरे सामने आके रुकता है। ए पागल है क्या? इस गाड़ी को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया था और इतने में वो बोलेरो का ओनर गाड़ी से बाहर निकलता है और मेरे पास आके मुझे बोलने लगता है, अबे एड़ा वेड़ा है क्या, रोड के बीचों बीच क्यों खड़ा है? मैं उसे बोलता हूँ कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे अभी की अभी आपकी गाड़ी चाहिए सर। तो वो मुझे बोलता है, तू और पुलिस वाला, ऐसा है तो फिर मैं भी शोएब भाई का लड़का। हाँ, जरा आईडी तो दिखाना अपनी। ये सारी चीजों का मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उसे बोलता हूँ, ये देख भाई ये रही मेरी आईडी, और मैं उसे अपनी पिस्टल दिखा देता हूँ। अरे सर गुस्सा क्यों हो गया? लेके जाओ ना सर, गाड़ी आपकी चाहिए, लेके जाओ। मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गाड़ी को वापस जरूर लेके आऊंगा यहीं पे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसी रास्ते पे गाड़ी को घुमा के निकल जाता हूँ जिस रास्ते पे वो नेक्सॉन वाला चोर भागा है। लगता है पप्पा आज बहुत गुस्सा होने वाले हैं। मैंने बोलेरो का फुल एक्सेलरेटर दिया और पूरी रफ्तार से निकल पड़ा उस चोर को पकड़ने के लिए। मुझे लगा वो चोर काफी दूर निकल गया होगा, लेकिन सिर्फ टनल पार करने के 2 किलोमीटर बाद वो चोर मुझे फिर से मिल गया और अब तो मैं इस बंदे की बैंड बजाने वाला था क्योंकि ये पर्सनल हो गया था। मेरा क्रैश करवाने के बाद कोई ऐसे बचने की सोच भी नहीं सकता। वो मुझसे भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी इस बार अपनी बोलेरो की स्पीड ऐसी रखी कि भाई उसे आगे जाने का मौका ही नहीं दे रहा था। हालांकि वो तो पूरी कोशिश कर रहा था आगे जाने की, लेकिन मैं भाई इस बार चिपका हुआ था उसकी गाड़ी से भूत की तरह। मैंने उसे कई बार बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा हर बार बचता जा रहा था। ऊपर से इस हाईवे पे ट्रैफिक भी काफी ज्यादा था, तो लोगों को बचाते हुए इसे पकड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे ये बात तो मालूम नहीं थी कि ये बंदा भागने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है। अचानक उस बंदे ने अपने हाथ में ग्रेनेड ले लिया और सीधा रोड की तरफ फेंकने लगा। वो ग्रेनेड लुढ़कता हुआ सीधा मेरे गाड़ी के सामने आया। मैंने अपनी मुश्किल से गाड़ी को डॉज किया और मैं बोला, ये क्या कर रहा है ये बंदा? मैंने तो इसे मामूली चोर समझा था, लेकिन ये तो आतंकवादी निकला। ग्रेनेड की वजह से काफी सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कम से कम 5-6 ग्रेनेड लगातार फेंके और मैंने बड़ी मुश्किल से जान हथेली पे रख के उन सारे ग्रेनेड्स को डॉज कर दिया। और जब उसे लगा ग्रेनेड से भी मैं नहीं रुकने वाला तो उसने अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लिया और मैं भी सेम उसी रास्ते पे उसका पीछा करने लग गया था। इसने हाईवे पे जो हरकत की थी इसका तो उसे
बहुत बड़ा अंजाम मिलने वाला था। अब वो गाड़ी को जंगल के और भी अंदर लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही पहाड़ी का एंड आया उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया। और अब जाके मुझे समझ में आया था कि असली मामला असल में क्या था। इस बंदे की तो पूरी की पूरी गैंग थी और वो सबके सब मेरे सामने खड़े थे और वो लोग इसी प्रकार की गलत हरकतें करते रहते थे। और ये नेक्सॉन चोर असल में इन सब लोगों का बॉस था और वो मुझे बोलने लगता है, जान गया बेटे, अब मैं कौन हूँ, चल सीधा उल्टा हो यहाँ से। मैं उसे जवाब देता हूँ कि तेरे जैसे चिंदी लोगों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। तो ये सुन के उसके गैंग मेंबर्स को गुस्सा आ गया था और वो मुझे बोलने लगते हैं, अबे ये मसल्स दिख रहा है, इन्हीं से मसल के रख दूंगा तुझे। अरे बंटा ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, इसका गेम अभी बजाना ही पड़ेगा। ये लोग पूरे मिला के 6 थे और मैं था इनके सामने बिल्कुल अकेला। लेकिन फिर मुझे स्टैनली की कही हुई एक बात याद आ गई। You know, I guess one person can make a difference. और ये बात याद करके मेरे अंदर का सुपर हीरो जाग चुका था। ये साला यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बोलिए बॉस, इसके हाथ तोड़ू या फिर पहले पैर? वो बंदे इससे पहले कि कुछ सोच पाते मैं भागते भागते उनके बॉस पे हमला कर देता हूँ और वो मसल वाले बंदे को भागते भागते स्पेयर दे देता हूँ। मसल पे लग गया रे। बंटा है अपने आप को होशियार समझ रहा है, तेरी तो आग क्या है ये। उस बंदे को डॉज करने के बाद मैं फटाक से उसे लो ब्लो दे देता हूँ। वो बंदा चिल्लाते हुए हवा में उड़ गया था। फिर उसके बाद मैं उसे घुमाते घुमाते नीचे पटक देता हूँ। उसका घूमना बंद ही नहीं हो रहा था तो मैं अपने पैर से उसे रोकता हूँ। फिर मैं बाकी लोगों को बोलने लगता हूँ, और कोई लड़ना चाहेगा मुझसे? और फिर उसके बाद मुझसे जो भी लड़ने आया उसका वही हाल हुआ जो बाकी दोनों का हुआ था। उसके सारे बंदों के बैंड बजाने के बाद बारी थी उसकी बॉस की। मैं तो सिर्फ एक काचोर को पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन मुझे शुक्र इस बात का था कि मैंने इसी बहाने एक पूरी की पूरी खतरनाक गैंग का सफाया कर दिया। मैंने बैकअप के लिए अपनी पुलिस टीम को कॉल कर दिया था और कुछ ही टाइम में यहाँ पे पुलिस वाले पहुंचते ही होंगे। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, अपनी गाड़ी को घुमा के सीधा मैं नेक्सॉन की तरफ लेके जाता हूँ। और नेक्सॉन को कोई ड्राइव करने वाला नहीं था तो इसलिए मैंने नेक्सॉन को टो कर दिया अपनी बुलेरो से। और फिर मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और नेक्सॉन को टो करके निकल पड़ता हूँ। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं बुलेरो को ड्राइव करके सबसे पहले हाईवे पे लेके चले जाता हूँ। नेक्सॉन में कोई ड्राइवर नहीं था इसलिए इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था वैसे मेरे लिए। और सबसे पहले हाईवे पे वापस आने के बाद मुझे बुलेरो वाले भैया दिख जाते हैं। फिर उसके बाद मैं उनकी गाड़ी से उतरता हूँ और उनके पास जाके उन्हें बोलने लगता हूँ, ये रही सर आपकी गाड़ी की चाबी, गाड़ी देने के लिए शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मुझे तुम गाड़ी वापस करोगे। पर ऐसा क्यों? बुरा मत मानना, पर शक्ल से तुम बहुत बड़े वाले चोर लगते हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, टाटा। और बस कुछ इस तरह मेरा पोपट बनाने के बाद वो बंदा अपनी गाड़ी में बैठता है और उसे स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। उस बंदे ने तो पूरा धुआं मेरे मुंह पे उड़ा दिया था। खैर लेकिन मैंने उस बंदे की नेक्सॉन चोरी होने से बचा ली थी, लेकिन इसके चक्कर में मेरी स्प्लेंडर का बुरा हाल हो गया था। अब ये तो स्टार्ट हो रही नहीं थी और इसको किसी तरह यहाँ से लेके जाना था। तभी मेरे दिमाग में एक जुगाड़ का आइडिया आता है। मैं रस्सी लेता हूँ, अपनी स्प्लेंडर को नेक्सॉन के पीछे बांध देता हूँ और निकल पड़ता हूँ वापस रेस्टोरेंट की तरफ। वैसे मैं खुश तो बहुत था, लेकिन मेरे छुट्टी के दिन के 1.5 घंटे अब चले गए थे। मैंने सोच लिया था कि वापस जाके अब सबसे पहले चाचा जी को रेस्टोरेंट से वापस उठाऊंगा, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा और फिर अपना दिन एंजॉय करूंगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं रेस्टोरेंट में पहुंच जाता हूँ और वो रेस्टोरेंट में भाई नेक्सॉन वाला बंदा भी खड़ा था जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से उतरता हूँ और नेक्सॉन वाले बंदे के पास जाके उसे चाबी दे देता हूँ और उसे बोलता हूँ, ये लो भाई तुम्हारी गाड़ी की चाबी, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। मेरी नेक्सॉन, इंस्पेक्टर साहब मेरी गाड़ी वापस लाने के लिए शुक्रिया। आपके चाचा जी ने बताया कि आज आपकी छुट्टी थी, लेकिन फिर भी आपने उस दिन मेरी मदद की। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा साहब। पुलिस वाला हो तो ऐसा है ना पप्पू बेटा। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्प्लेंडर को नेक्सॉन से निकाल लिया था और उसके बाद मैं अपनी स्प्लेंडर को सामने लाके रखने लगा। पता नहीं कैसे पर चाचा जी के सामने आते ही ये स्टार्ट भी हो गई। तो मैं उन्हें बोलने लगा, चलिए चाचा जी मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं। मैं थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, अपने चाचा जी को बीच लेके नहीं जाएगा। मैं थोड़ा अपने आप को काबू में करता हूँ और रेस्टोरेंट से निकल के हम दोनों फिर बाइक पे बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट तक तो सब ठीक था, पर अब ये चाचा जी को मुझे बीच पे ले जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। वैसे पप्पू बेटा, वहाँ पे बिना कपड़ों की लड़कियाँ तो नहीं होंगी ना? अरे चाचा जी क्या बोल रहे हो? फिर उसके बाद हम बीच पे आ गए थे और चाचा जी मस्त बीच पे बैठ के नजारों को एंजॉय करने लग गए थे। पप्पू बेटा तूने मेरा दिल खुश कर दिया, सालों बाद इतना सुकून मिला है। क्या ही नजारे हैं, क्या ही समुंदर है इतना बड़ा। मैं तो खुशी से पागल हो चुका हूँ पप्पू बेटा। यहाँ पे मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी इनका घूमना हो जाए तो इन्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, पर थोड़ी देर बाद वो बीच से बोर हो गए और मुझे बोलने लगे, मैंने समुंदर तो बहुत देख लिया, पर बेटा यहाँ कुछ घूमने लायक और भी चीज है या नहीं? बिल्कुल चाचा जी, यहाँ पे पास ही में एक फिल्म सिटी है, लेकिन मुझे इमीडिएटली रियलाइज हो गया कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अरे पप्पू बेटा, मेरे बचपन का सपना है कि मैं मूवी की शूटिंग देखूं, तो तू अपने चाचा को फिल्म सिटी नहीं घुमाएगा? चाचा जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मानी, उन्हें बाइक पे बिठाया और सीधा एक और ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली फिल्म सिटी पहुंच गए थे। अब फिल्म सिटी पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ और क्या मैं आज अपना दिन एंजॉय कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा रूटर ऐप पे, जहाँ पे मैंने इसके आगे वाला पार्ट अपलोड करके रखा है। रूटर ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और इसका आगे वाला पार्ट देख लो भाई, काफी बढ़िया बना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।